सोनम वांगचुक एक बार फिर से चर्चाओं में। पिछले 28 जून से वो लगातार जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल थी। अब उनका जो अनशन है 20 दिन से ज्यादा चल चुका था। अब इस दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। मामला दिल्ली के हाईकोर्ट भी पहुंच गया और उसके बाद शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। अब ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो तमाम राजनीतिक बहस है वो हो रही है। लोगों का कहना है, कई ऐसे लोग जो सीजेपी का समर्थन कर रहे थे वो कह रहे हैं कि जबरन सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया है। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ने की जो साजिश है वो की जा रही है। लेकिन सोनम वांगचुक 20 से 21 दिनों से जो हड़ताल कर रहे थे उसकी वजह से उनकी हालत खराब थी, उनकी हालत नाजुक थी और इस वजह से कहा जा रहा है कि उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इसके पीछे का घटनाक्रम क्या है आपको बताएंगे, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं, सभी को पता है, पूरे देश को पता है। उनका कहना था कि वो शिक्षा व्यवस्था में कथित जो अनियमितताएं और जवाबदेही है उनकी मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस अनशन के शुरुआत में जब ये 10-15 दिन निकले तो लगातार ये जो भूख हड़ताल है वो जारी रही। अब ये भूख हड़ताल जब चल रही थी तो कई सामाजिक कार्यकर्ता सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से जुड़ने लगे, छात्र संगठन के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचने लगे, समर्थक जो है उनके साथ जुड़ते गए, यानी कि एक जो भीड़ है सीजेपी की वो बढ़ती चली गई। अब सोशल मीडिया पर भी आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक ट्रेंड करने लगा। डॉक्टर्स लगातार उनकी जांच कर रहे थे, स्वास्थ्य का पूरा एक जो ब्यौरा है वो देखा जा रहा था। 17 से 19 दिन हुए जब अनशन को, भूख हड़ताल को, क्योंकि एक लंबा समय हो गया। तो डॉक्टरों ने बताया कि वजन अब काफी कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर और शरीर के अंदर पानी की कमी चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गई है। अब आप समझ सकते हैं दिल्ली जैसा शहर जहां पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, अब उसमें कहीं ना कहीं लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अब भूखे रहने से क्योंकि किडनी और अन्य जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर उसका गहरा असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है। और इसी बीच अब उनकी सेहत को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट में जब ये पीआईएल दायर हुई तो हाईकोर्ट में पीआईएल में इस याचिका में कहा गया कि सोनम वांगचुक जो है वो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर है। अगर समय रहते उन्हें इलाज नहीं मिला या फिर उन्होंने समय पर खाया नहीं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये याचिका दायर की गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि एवरी लाइफ इज प्रीशियस, यानी कि हर जीवन अनमोल है। कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा कि उनकी सेहत की निगरानी आखिरकार कैसे की जा रही है अगर वो जंतर मंतर पे हैं तो सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि रोज मेडिकल टीमें जो हैं वो जांच करेंगी, डॉक्टर्स लगातार निगरानी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर इलाज जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब इन सब के बीच क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है 20 से 21 दिन में जो ये भूख हड़ताल है वो प्रवेश कर चुका है। अब सोनम वांगचुक को सुबह जंतर मंतर से हटाया गया तो ऐसा नहीं जबरन हटा दिया गया, उनको सफदरजंग में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनके स्वास्थ्य को देखा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जता दी थी कि सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उसी की वजह से एक जिम्मेदारी के तहत वहां से सोनम वांगचुक को हटाया गया। अब ऐसे में अगर डॉक्टरों को लगा कि जान को खतरा है तो जो आवश्यक चिकित्साएं हैं वो उसकी सुविधाओं के लिए उनको सफदरजंग में भर्ती करा दिया गया। अब यही बात इस पूरे मामले की सबसे अहम कानूनी कड़ी मानी भी जा रही है क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि इस अनशन को तोड़ना चाह रहे थे, तो अभी तक 20-21 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एकाएक क्यों हो गया ऐसा? बस चिंता ही इस बात की थी कि सोनम वांगचुक जो है उनकी सेहत पर किसी तरीके की दिक्कत ना। अब 20 दिन पूरे होने के बाद शनिवार सुबह को यहां पर दिल्ली पुलिस, मेडिकल की टीम, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग पहुंचे जंतर मंतर पर। जब वो लोग पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि लंबे अनशन से स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, शरीर पर गंभीर असर पड़ रहा है, इलाज जो है वो बहुत जरूरी है। अब इन सब के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा करके सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हमने आंदोलन खत्म कराने के लिए नहीं कहा बल्कि उनकी जान बचाने के लिए कार्रवाई की है। पुलिस ने दावा किया है कि मेडिकल की टीमों की सलाह ली गई है। हाईकोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुसार स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है वो बहुत जरूरी थी क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कहा था एक भी जो जान है वो जानी नहीं चाहिए, हर जीवन अनमोल है और इसीलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अब इनके जो समर्थक हैं जो वहां पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, क्योंकि जंतर मंतर की अगर आपने तस्वीर देखी होगी तो देश भर से तमाम अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो वहां पर इनके समर्थन में आए।
लोगों ने वहां पर डेरा डाला हुआ था, रात को सो रहे थे, अनशन चल रहा था, सारी चीजें वहां पर हो रही थी। तो अब उन समर्थकों को भी वहां से हटने के लिए कह दिया गया। समर्थकों का आरोप है कि वहां वांगचुक के समर्थकों में एक जो गुस्सा है वो है, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस पहुंची, कुछ अधिकारी जो हैं वो सिविल ड्रेस में वहां पर पहुंचते और उसके बाद उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें हटाया गया। ये सब जो है वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं। यह आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन कोशिश ये थी कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखा जाए, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सफदरजंग अस्पताल में जब उन्हें भर्ती कराया गया तो अस्पताल के अनुसार उनकी हालत अभी जो है फिलहाल स्थिर है, लेकिन लगातार निगरानी में उनको रखा जाना है। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। अब ये, क्योंकि हम अगर बात करें सोनम वांगचुक की, तो ऐसा मैंने पहले ही बताया कि ये पहली बार नहीं जब वो अनशन कर रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सोनम वांगचुक पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो ऐसा नहीं है। 2024 में भी उन्होंने अनशन किया, लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची को शामिल करने की बात उन्होंने उस टाइम भी की, और ऐसे पहले भी 2024 में चाहे वो दिल्ली मार्च हो, कई बार वो ऐसे अनशन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए वो हर बार अन्न छोड़ देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी बहस यही है कि क्या सरकार ने एक नागरिक की जान बचाने के लिए जो कदम उठाया है वो गलत है, या फिर एक लोकतांत्रिक आंदोलन को बीच में रोक दिया गया। क्योंकि प्रोटेस्टर्स का तो यही कहना है कि हमें एक जो आंदोलन कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे और हमारा आंदोलन अब रुक गया है, लेकिन मेडिकल आधार पर इस आंदोलन को रोका गया है दिल्ली में जंतर मंतर पर लंबे समय से, क्योंकि सोनम वांगचुक अनशन पर थे, हड़ताल पर थे, क्योंकि सोनम वांगचुक ही सफर कर रहे थे। ये जो अभिजीत दीपके आप देखेंगे और तमाम जो लोग उसमें आपको सीजेपी प्रोटेस्टर्स में दिख रहे थे, उन लोगों का तो बराबर खाना पीना चल रहा था। समर्थन में उतरे सोनम वांगचुक और सोनम वांगचुक सफर कर रहे थे, और सोनम वांगचुक क्योंकि इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ा चेहरा थे। उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत किया, देश के लिए बहुत किया है, लेकिन क्या ये जरूरी है? अगर आप अपनी बातों को मनवाना चाहें तो हर बार आप एक ही हथकंडा अपना रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर ले रहे हैं। सोनम वांगचुक के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो उनके जो पिता हैं वो भी कांग्रेस में एक समय पर विधायक रहे हैं, उसके बाद उनको भी वो भी भूख हड़ताल पर लंबे समय तक रहे थे। तस्वीर आप देख पाएंगे जिसमें इंदिरा गांधी उन्हें अपने हाथों से पानी भी पिला रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसी वजह से अब जो यहाँ पर एक्शन लिया गया है और जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक को वहां से हटा करके अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उनके प्रोटेस्टर्स को कहा गया कि अब आप लोग जो हैं यहाँ से हट जाइए। तो फिलहाल सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये कदम जो सरकार ने उठाया है वो सही है गलत, ये हमें इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।